पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे थैनोस को उसकी माँ जन्म से पहले ही नापसंद करती थी। उसके म्यूटेशन की वजह से उसको चाकू मारने की भी कोशिश की, पर नाकाम हो जाती है। हमने थैनोस और एलार्स के रिलेशन भी देखा, जहाँ लोग उसे बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, वहीं एलार्स उसे अपनी एक महान खोज में से एक मानते थे। हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टीरियस गर्ल उसकी ज़िंदगी में आती है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करके उसे एक अलग रास्ते पे ले जाती है। सो गाइज, इफ़ यू डिडंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो देन प्लीज़ चेक दिस आउट फर्स्ट। कुछ नहीं करना, बस ये जो ऊपर आई बटन दिया है ना, इस पर क्लिक करना है और देन यू विल ऑटोमेटिकली राउट टू माई प्रीवियस वीडियो। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अब थैनोस किसी को भी मारने से डरता नहीं था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देखा जा सकता था। अब जब वो डर से मुक्त हो गया था तो उसको ना वॉमिट आती, ना ही डाइसेक्शन परफॉर्म करते वक्त उसके हाथ कांपा करते। वहीं लैब में जब प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स को प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते और बताते कि एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और वो कितना डेलिकेट हो सकता है, तभी थैनोस वहां से उठकर जाने लगा। प्रोफेसर थैनोस को जाता हुआ देख एकदम शॉक में आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तभी थैनोस बड़े ही गंदे तरीके से जवाब देता हुआ बोलता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट ढंग से परफॉर्म कर चुका हूँ, जहाँ सारे बॉडी पार्ट्स मैंने अच्छे से लेबलिंग करके अल्कोहल में प्रिजर्व करने के लिए रख दिए हैं। वो ब्रेन एन्यूरिज्म और बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स यूज करके प्रोफेसर को नीचा दिखाने लगा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी नजर वापस से उस मिस्टीरियस गर्ल पर पड़ती, पर इस बार एक्साइटमेंट में वो पूछ ही लेता कि क्या तुम स्कूल नहीं जाती। जवाब में वो बोलती है कि मैं जरूर जाती अगर उनकी मदद कर पाती। तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम इस पूरे टाइटन में एक ही हो जिसके साथ में बोर नहीं होती। इस तरीके से वो मैड टाइटन पे फ्लर्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस गर्ल थैनोस को एक सुनसान जगह में ले जाकर अपनी लैब के एक्सपेरिमेंट्स दिखाती है। अपने लैब के वो एक्सपेरिमेंट्स दिखाती है जिन्हें उसने प्रिजर्व करके अल्कोहल में रखा होता है। वहाँ हर तरीके के रेप्टाइल्स के ऊपर प्रयोग किए गए थे, उनकी बॉडी को प्रिजर्व सोल्यूशन में रखा हुआ था। थैनोस ये सब देख ही रहा था कि वो अपनी महान एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट को दिखाने के लिए ले जाती है। वो और कोई नहीं, एक एप था। एक एप जो कि केव से उठाकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में लाया गया था। थैनोस बचपन से ही अपने म्यूटेशन के रहस्य के पीछे परेशान था और वो हर मुमकिन चीज करना चाहता था जिससे कि उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके। जैसे ही थैनोस सब्जेक्ट को देखता है तो उसकी आंखों में सब्जेक्ट को देख के एक अलग सी चमक दिखती है। थैनोस की आंखों की ये चमक देखते हुए मिस्टीरियस गर्ल उससे बोलती है, थैनोस क्या तुम्हें ये हम में से एक नहीं लगता? बस यही कहना था और थैनोस को ये बात भी काफ़ी प्रभावित कर गई। ये बात थैनोस को इतना प्रभावित कर गई कि वो अब उस पर प्रयोग करने के लिए बेचैन हो जाता है। वो एक्सपेरिमेंट करते हुए बोलता है कि हम वैज्ञानिक हैं, हम खून के नहीं ज्ञान के प्यासे हैं। अब चुपचाप वहाँ लेटे रहो, क्योंकि कभी कभी ज्ञान की तलाश में गलतियाँ होने का भी डर ज़्यादा रहता है। यहाँ पे वो सब्जेक्ट को मतलब एप को डरा रहा होता है कि चुपचाप लेट जाओ वरना मरना पक्का है, जो कि उसको ऑलरेडी है। थैनोस इतना इंटेलिजेंट था कि उसने 15 साल की उम्र में ही स्टार्स और गैलेक्सी को आपस में मैप कर लिया था, पर आज भी वो अपने अजीब दिखने के पीछे के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अब वो वही सवाल एक्सपेरिमेंट कर करके ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे फिर से एक बार नाकामी हासिल होती है। मिस्टीरियस गर्ल उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि शायद तुम अपने सवालों के जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हो। तभी गुस्से में आकर थैनोस पूरी लैब को तबाह कर देता है। तबाही मचाते वक्त उसे याद आता है कि अपने म्यूटेशन के रहस्य को वो रेप्टाइल्स और एप की बॉडी में क्यों ढूंढ रहा है। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आने लगा। तभी थोड़ा आगे जाके उसने 2 इटर्नल्स को देखा। उनको देखते ही वो उनको किडनैप करके लैब में ले आता है।
ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, इस उम्मीद में कि इस बार उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पर उसे इस बार भी निराशा ही हाथ लगती है। वहीं थैनोस एलार्स और सुजैन के साथ में खाना खा रहे थे। तभी क्रोनोस ने एलार्स को चेतावनी देते हुए कहा कि मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता लगाओ, इससे पहले कि कुछ और अनर्थ हो जाए। क्रोनोस की बातों को हल्के में लेते हुए एलार्स बोले कि यहाँ के लोगों को मर्डर का मतलब भी नहीं पता, सो डैड जस्ट चिल। वहीं हम देखते हैं कि सुजैन थैनोस को घूर घूर के देखती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुम क्या हो। इसके जवाब में थैनोस बोलता है, मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, तो आप कैसे जानते हो। अब थैनोस डरने लगा था। उसके पिता को अगर ये सारी बातें पता चल जाएगी तो फिर उस पर क्या बीतेगी। वहीं मिस्टीरियस गर्ल उसे सहानुभूति देते हुए बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं, हमने जो कुछ भी किया वो साइंस के लिए किया। एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हमको ये सब करना पड़ता है। थैनोस अब मिस्टीरियस गर्ल को लाइक करने लगा था। वो अपनी दिल की बात उसे बताता ही है कि वो उसके मुंह पर कस के एक तमाचा मार देती है और बोलती है, मैं इतने कमजोर इटरनल से प्यार नहीं कर सकती जो सिर्फ 2-3 मर्डर से डर जाए। अगर सच में प्यार करते हो तो प्रूव इट। अभी भी थैनोस अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। बेचैन होकर वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करने जा ही रहा था कि वो बोला, आज मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि मेरा जन्म इसी कोख से हुआ है। जी हाँ, वो सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि थैनोस की माँ सुजैन थी, जिसे उसने बांध के रखा होता है ताकि अपने सारे सवालों के जवाब वो ढूंढ सके। और सवाल ढूंढने की तलाश में वो अपनी माँ को चाकू से मार देता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो थैनोस को पिछले एपिसोड में एक सपना आया था जिसमें उसने अपनी माँ को बताया था कि वो उसी इंसान को चाकू मारता है जिसने उसे बचपन में पैदा होते वक्त चाकू मारने की कोशिश करी। तो यहाँ से एपिसोड 2 और एपिसोड 3 एक तरीके से लिंक हुआ है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि थैनोस अपने म्यूटेशन के रहस्यों को ढूंढने के लिए शुरू में रेप्टाइल्स को मारता है, पर बाद में उसको इन चीज़ों में मज़ा आने लगता है, उसको मर्डर करने में मज़ा आने लगता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी माँ को मार के क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे या फिर से उसके हाथ में निराशा लगेगी। क्या उसे अपनी माँ को मारने में बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? अगर ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में भी हैं तो देखना ना भूले थैनोस ओरिजिन सीरीज का 4था एपिसोड। तब तक के लिए जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव्स अस मोटिवेशन। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस।